हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 बनाएंगे। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बनाना है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, जो ऑलरेडी बना हुआ है, ताकि जल्द से जल्द हम लोग समझ सके और समय की बचत हो, इसीलिए पहले ही मैं बना दिया हूँ। तो क्वेश्चन है x-5/3 इक्वल टू x-3/5। तो हर लिख के क्या करेंगे, ये 5 को इस साइड लेके आएंगे तो ये गुना में हो जाएगा, और ये वाला 3 इधर डिवाइड में है, इस तरफ लाएंगे तो वो गुना में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो क्या हो गया, 5x-5 ब्रैकेट बंद इक्वल टू बराबर दे दिया गया है। अब ये वाला 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में 3 इंटू x-3। अब ये वाला 5 को एक बार इससे गुना किया जाएगा और एक बार इससे गुना करना है। तो 5 इंटू एक्स 5x हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, यहाँ माइनस है, माइनस लिखा गया, बराबर 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 9, 3 3 9, 9 लिख दिया, माइनस है, माइनस लिखा गया। 5x को 5x लिख दिए, इधर 3x प्लस में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो वो हो जाएगा -3, साइन विल बी चेंज। -25 है इधर, तो इस 25 को इस तरफ लेके आएंगे तो वो हो जाएगा +25। तो 5x में 3x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और -9 + 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो x इक्वल टू 16, ये वाला 2 इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, जिसे हम बटे में लिखे हैं। इसको फिर हम कटा देंगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 1 का 2 और 2 8 16। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा हो, इसे अच्छी तरीके से लिख लेंगे। इसको कटा देंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, कॉपी में इसे कटा के लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3t - 2/4 -2t + 3/3 इक्वल टू 2/3 - t। तो हल करने के करेंगे तो यहाँ पर संख्या 4 है, 3 है, 3 है, 4 3 3 का हम एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना हो गया, आपका एलसीएम आएगा 12 आएगा। एलसीएम मैंने निकाला नहीं यहाँ पर, वो तो आप आराम से बना सकते हैं, मन से ही बता सकते हैं कि इसका एलसीएम 12 होगा, क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो अब आप लोग क्लास 8 में आ गए तो ये सब बेसिक चीज़ें आप अपने मन से ही बना लेंगे। एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 12। अब इस 12 को हर एक इस बराबर के इस साइड वाला भाग और बराबर के इस साइड वाला भाग, दोनों को 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। अब 12 को एक बार इससे गुना करेंगे तो 12 गुना 3t - 2/4 इतना लिख देंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। फिर इस 12 को एक बार इससे भी गुना किया जाएगा तो 12 लिख के 2t + 3/3 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, बराबर है, बराबर दे दिए। अब यहाँ 2t - 3 है तो इसे भी 12 से गुना किया जाएगा, तो अब ये 12 को एक बार इससे गुना किया जाएगा तो 12 इंटू 2/3 लिख लेंगे। माइनस है, माइनस लिख दिया गया।
अब इस 12 को एक बार t से भी गुना करना है तो क्या हो जाएगा 12t 12t। अब इसे कटा दिया जाना है। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और माइनस 12t। अब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुना 3, 3 तिया 9, टी का टी लिख दिए, और ये 3 गुना 2 6, नीचे में तो ख़त्म हो गया, माइनस माइनस 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, टी का टी लिखे, 4 यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 तिया 12 इक्वल टू 4 दूनी 8 माइनस माइनस 12t लिख दिया। इतना सा आपका यहाँ बना हुआ है। आगे भी इस क्वेश्चन को और बनाना है जिसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। बस इसे मिटा लेता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक का हम लोग समझ चुके थे। 9t माइनस 6t माइनस 8t इक्वल टू 12, 8 माइनस 12t। अब 9t को 9t लिख दिए, 8t को 8t को एक साथ लिख दिया गया, और यहाँ पे माइनस 12t है तो इसे बराबर के इस साइड लेके आएंगे। सभी t वाले एक चर वाले पद को एक साथ लिखेंगे तो 12t इधर क्या बच गया, 8 का 8 बच गया, और ये 6 को और ये 12 को इधर लेते आए तो दोनों का साइन चेंज हो गया। यहाँ पे मेरे से गलती हो गया था और एक मेरे क्लास के स्टूडेंट का याद आ गया था, और वो हमेशा यही करती है क्लास में, पढ़ती भी है, ऐसा नहीं कि पढ़ती नहीं वो। चलो ठीक है, तो 9t और 12t को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 21t, माइनस 8 है माइनस 8t लिख दिए इक्वल टू 8 6 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। 21t में 8t माइनस होगा तो कितना बचेगा 13t बराबर 26। तो t बराबर 26 और ये वाला 13 आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, तो 13 एका 13, 13 दूनी 26, तो t का मान कितना आया 2। आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसे कॉपी में कटा देंगे, 13 दूनी 26, 13 एका 13। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, m माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 बाय 3। तो हल लिखेंगे और 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना एलसीएम होगा 6। तो इस 6 को बराबर के इस साइड वाला पार्ट और बराबर के इस साइड वाला पार्ट दोनों हिस्से में 6 से गुना करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब तो 6 गुना m करें तो क्या होगा 6m, 6 गुना इसको भी करना है तो पहले यहाँ 6x का 6x लिख दिया और बराबर ब्रैकेट m माइनस 1 बाई 2 लिख दिया इक्वल टू। अब इस 6 को इससे गुना करें तो 6 इंटू 6 डायरेक्ट लिख दिया, और फिर इस 6 को एक बार इससे भी तो गुना करना होगा तो पहले 6 इन ब्रैकेट m माइनस 2 बाई 3 लिख दिए, फिर उसे कटा देना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये वाला भी कटेगा ना, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब 6m का 6m लिख दिए, 3
का 3 लिख दिए, m-1 बचा, m-1 लिख दिए, इक्वल टू 6 का 6 लिख दिया गया है। यहाँ पे बचा 2 लिख दिए, और इस ब्रैकेट के अंदर में ये 3 कट गया तो बचा क्या, m-2, तो m-2 लिख देना है। अब इसको आगे सॉल्व करें, 6m का 6m लिख दो, 3 इंटू m करेंगे तो कितना होगा 3m, 3 से फिर एक बार इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ पर प्लस कहाँ से आ गया, आपको पता होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, समझे। देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या बन गया प्लस, समझ में आया। चलिए अब हिसाब पे आता है, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 6 का 6 लिख दिए, 2 इंटू m 2m, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6m माइनस 3m, ये वाला माइनस 2m है बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2m, 6 है 6 लिख दिए, 4 है 4 लिख दिए, ये वाला प्लस 3 इधर है, इधर आएगा तो माइनस 3 होगा। इतना तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और बनाना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपका क्या आ गया था 6m 3m प्लस 2m 6 प्लस 3 ये यहाँ तक हम पढ़ लेते। अब 6m और 2m दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 8m माइनस 3m लिख दिए, और 6 4 10, 10 में 3 गया, कितना बचा 7, 8m में 3m चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 5m सॉरी और 7, तो m बराबर कितना हो जाएगा 7/5, आपका यही आंसर हो गया। m बराबर कितना आया 7/5, आपका फाइनल आंसर यही है। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हिसाब सभी हिसाब हम लोग बना चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो एक वीडियो में हम 2 हिसाब लिख करके बनाएंगे। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो, और जो लोग कॉपी में नोट डाउन कर लिए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही हैं, और लाइक वीडियो को ज़रूर करें, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें, तभी हमें पता चलेगा कि मेरे वीडियोस को कौन देख रहे हैं, मेरा कौन स्टूडेंट नहीं देख रहा है। क्लास में तो कॉपी मैं चेक करता हूँ, आप लोग बना के आते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं बना रहे हैं, उसे भी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द हो जाएगा और वो भी लिख के आएंगे, और अपना नाम ज़रूर लिखें कमेंट में। थैंक यू।